जरूरी सवाल है, क्या आपने कभी महसूस किया है कि ये दुनिया हर दिन और ज्यादा शोरगुल और बोझिल होती जा रही है? फोन की नोटिफिकेशन रुकती नहीं है, लोगों की उम्मीदें खत्म ही नहीं होती, और इसी दौड़ भाग में हमारे वो शब्द जो कभी सपनों और उम्मीदों से भरे होते थे, अब थके हुए, कड़वे और चुभते हुए निकलते हैं। दिन की शुरुआत ही टेंशन से होती है। चाय कॉफी पीने से पहले ही शिकायत शुरू हो जाती है। हम समझदारी से नहीं, घावों से बोलने लगते हैं, और धीरे धीरे बिना जाने हम उसी उलझन का हिस्सा बन जाते हैं जिससे हम भागना चाहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये बदलाव जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो बाहर नहीं, बल्कि आपके मुंह में, आपके सोच में और आपकी सुबह की आदतों में छुपा हो, शायद आपके पास एक ऐसी ताकत है जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं। आपके शब्द केवल हवा में गूंजती आवाजें नहीं हैं, ये आत्मिक बीज है। ये या तो पुल बनाते हैं या कब्र खोदते हैं। जब यीशु लोगों के बीच चलते थे तो सिर्फ चमत्कार नहीं करते थे, वो जीवन बोलते थे। दुखी को कहते थे, तुम ठीक हो गए हो। दोषी को कहते, तुम क्षमा किए गए हो। डर में डूबे को कहते, मत डरो। और वही ताकत हमें भी दी गई है। लेकिन आज हम उस अनमोल उपहार को मजाक, शिकायत और चुगली में बदल चुके हैं, और वो भी बिना महसूस किए। हर शब्द जो आपके मुंह से निकलता है दो कामों में से एक कर रहा होता है, या तो जीवन बना रहा है या तबाही बढ़ा रहा है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोच की बात नहीं है, ये एक आत्मिक तालमेल की बात है। आप क्या बोलते हैं वो ये बताता है कि आप क्या मानते हैं। अगर आप हमेशा ऐसे बोलते हैं जैसे कुछ बदल ही नहीं सकता, जैसे पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, जैसे आप हमेशा थके और हारे हुए हैं, तो फिर आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर आपकी जिंदगी भी उसी दिशा में जा रही है। सोचिए, अगर वो चमत्कार जिसकी आप प्रार्थना कर रहे हैं वो आपके शब्दों की वजह से ही रुका हुआ हो। शिकायत करना बस यूं ही बोल देना नहीं है, ये जहर बन जाता है। ये आपकी आस्था को दम घोंट देता है, ये कृतज्ञता को जकड़ लेता है, ये आपको उस क्या मुमकिन है कि आजादी से दूर करके क्या गलत है कि जेल में बंद कर देता है। आज के दौर में शिकायत करना एक आम भाषा बन गई है। हर कोई किसी न किसी चीज की शिकायत कर रहा है, सरकार से, ट्रैफिक से, घर वालों से, शरीर से, पैसों से। लेकिन जो सच में उस आत्मा में जीते हैं जो यीशु ने दिखाया, वो इससे ऊपर उठ जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी जिंदगी आसान है, लेकिन क्योंकि उन्होंने तय किया है कि वो अपनी खुशियों को अपनी परेशानियों के हवाले नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि विश्वास गंदगी में नहीं पनपता। अगर आपको बदलाव देखना है तो पहले अपने माहौल को बदलना होगा, और वो शुरुआत आपके रवैये से होती है। सिर्फ नेगेटिव बातों को बंद कर देना काफी नहीं है, आपको पॉजिटिव सच्चाइयों को बोना भी शुरू करना होगा। तब भी उम्मीद की बात करो जब सब कुछ निराशाजनक लग रहा हो, तब भी चंगा होने की बात करो जब अभी भी दर्द है, तब भी शांति बोलो जब मन अशांत हो। यही तो होता है, आंखों से नहीं विश्वास से चलना। यीशु ने सिखाया कि दिल और जुबान गहराई से जुड़े होते हैं। जो आप सच में मानते हैं वो एक न एक दिन आपकी बातों में आ ही जाता है। तो अपनी जुबान को अपने भविष्य की सेवा में लगाओ, अपने शब्दों को भरोसे की गूंज बनाओ, ना कि पुराने जख्मों की। ये मत कहो, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, जब चंगाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये मत कहो, मुझसे नहीं होगा, जब कृपा पहले से तुम्हारे साथ खड़ी है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि आपके अंदर खुदा की ताकत बह रही है, और वो ताकत आपके शब्दों से निकलती है। अब यहाँ एक सुंदर सा विरोधाभास है। जब आप शिकायत को सराहना से बदलने लगते हैं तो सिर्फ आपके मूड में नहीं बल्कि आत्मिक दुनिया में कुछ बदलता है। यीशु ने कहा था कि सरसों के बीज जितना विश्वास भी पहाड़ हिला सकता है, लेकिन वो बीज कड़वाहट से भरी जमीन में नहीं पनप सकता। हम में से कई लोगों के पास बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन हम हर दिन अपने ही हार मानने वाले विचारों से उन्हें खोद देते हैं। हम खुद पर ही निराशा थोप देते हैं,
और फिर पूछते हैं, मैं क्यों फंसा हुआ महसूस करता हूं? अगर आप अपनी जिंदगी का अगला दरवाजा खोलना चाहते हैं तो आपको अपने विश्वास की उस तरह से हिफाजत करनी होगी जैसे हवा में दिए की लौ को बचाते हैं। ध्यान से, इरादे से, हर तूफान से। अपने आसपास कौन सी आवाजें चल रही हैं, इसका ध्यान रखिए। कुछ लोग आपकी मदद करते दिखते हैं, लेकिन वो आपके डर को आपकी आस्था से ज्यादा बढ़ाते हैं। वो आपको दया और निराशा के चक्र में ही फंसाए रखते हैं। यीशु ने भी सभी को अपने करीब नहीं रखा था, तो आपको भी नहीं रखना चाहिए। इसके बजाय ऐसे इंसान बनिए जिसकी बातें दूसरों के भीतर रोशनी जला दे, आपकी मौजूदगी सुकून लाए, आपकी बातों में हिम्मत हो, उत्साह हो। जब कोई आपसे मिलकर जाए तो उनके भीतर ज्यादा उम्मीद बची रह जाए। यही तो अंधेरे में रोशनी बनना है, ना जोरदार, ना दिखावटी, बस लगातार, स्थिर और सकारात्मक। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई आलोचना में डूबा है, आप करुणा का मंदिर बन जाइए। जहां हर जुबान व्यंग्य से भरी है, वहां आपकी सच्चाई सबसे क्रांतिकारी बन सकती है। जब आप ऐसे जीते हैं तो आप सिर्फ दूसरों को नहीं बदलते, आप खुद को भी ठीक करने लगते हैं। और सच्चाई ये है, जब आपके शब्द जीवन देने लगते हैं तब आपका दिल भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। आपका दिमाग और साफ सोचने लगता है, नजरिया बदलने लगता है। अचानक से आपको रोजमर्रा की चीजों में भी सुंदरता नजर आने लगती है। आप कभी तो होगा कि सोच छोड़कर हर दिन पूरी मौजूदगी से जीने लगते हैं। आपके रिश्ते बदलते हैं, आपका माहौल शांत होने लगता है। ऐसा नहीं कि आपकी परिस्थितियां बदल गई हों, बल्कि आपका आत्मा बदल चुका होता है। यीशु ने कभी ये वादा नहीं किया कि जिंदगी में तूफान नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर वादा किया था कि वो तूफानों में भी आपके साथ रहेंगे। और ये साथ अपने आप नहीं आता, ये तब आता है जब आपकी जिंदगी उसकी बुद्धि से तालमेल बैठा लेती है। और वो तालमेल कहां से शुरू होता है? आपके मुंह से। आशीर्वाद दो, श्राप नहीं। उठाओ, गिराओ नहीं। उम्मीद बोलो, हताशा नहीं। और फिर देखिए क्या क्या होता है। तो आज मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, अपने शब्दों का ऑडिट कीजिए। जब भी शिकायत आपके मुंह पर आ जाए, खुद को पकड़िए। जब भी आलोचना जुबान से बाहर निकलने लगे, थोड़ा रुक जाइए। उसकी जगह धन्यवाद कहिए, भले ही वो बनावटी लगे शुरुआत में। उम्मीद की बात कीजिए, चाहे आपकी हालत कुछ और कह रही हो। ये कोई दिखावा नहीं है कि सब कुछ ठीक है। ये उस अलौकिक ताकत को आम जिंदगी में बुलाने का तरीका है। और जब भी आप जीवन बोलने का चुनाव करते हैं, आप जंजीरें तोड़ते हैं। वो भी उन जंजीरों को जो दिखती है और जो नहीं भी दिखती। लेकिन उस बदलाव को बचाकर रखने के लिए आपको उसकी हिफाजत करनी होगी। आप रोशनी में चलना चाहते हैं तो अंधेरों से खेल नहीं सकते। आपको अपने दिल की रखवाली करनी होगी उन बातों से जो आपको भरोसे से दूर करती है। हर आवाज आपके ध्यान के लायक नहीं होती। हर बात में आपकी भागीदारी जरूरी नहीं होती। कुछ लोग अपने ही जख्मों से बोलते हैं जिन्हें उन्होंने कभी ठीक होने नहीं दिया। और अगर आप होशियार नहीं तो आप उनकी कड़वाहट को अपनाकर उसे हमदर्दी समझ लेंगे। यीशु भी अक्सर भीड़ से अलग हो जाते थे, क्योंकि उन्हें साफ सोच चाहिए थी, शोर नहीं। उन्हें खामोशी की ताकत और ठहराव की गहराई का एहसास था। और हमें भी वैसा ही करना होगा। इसलिए जब आप पूरे दिन एक बार भी शांत नहीं बैठते, अपने आत्मा से नहीं जुड़ते, तो बिखरे हुए क्यों महसूस करते हैं? ये कोई रहस्य नहीं है। आपको कभी भी हर तरफ से जुड़े रहने के लिए नहीं बनाया गया था। आपको बनाया गया था उस एक आवाज के लिए जो आपको शांति, सच्चाई और दिशा देती है। तो उस जगह पर लौटिए। हर सुबह के पहले कुछ पल ईश्वर को दीजिए। स्क्रॉल करने से पहले, भागने से पहले, किसी और से बात करने से पहले धीरे से कहिए, प्रभु आज मेरा दिल तुम्हारे अनुसार कर दो। मुझसे बोलो, मेरे शब्दों का मार्गदर्शन करो, मुझे अपने उपयोग में लो। ये कोई धार्मिक रस्म नहीं है, ये रिश्ता है।
यही तो है हर दिन कृपा में चलने की शुरुआत। दुनिया अभी भी शोर करेगी, समस्याएं अभी भी रहेंगी, लेकिन आप अलग हो जाएंगे, ज्यादा स्थिर, ज्यादा साफ, ज्यादा समझदार कि क्या आपके लिए है और क्या सिर्फ शोर है। यीशु ने कभी कहा ही नहीं कि तूफान नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि तूफान में वो आपके साथ होंगे। और यही तो अब आपका अगला कदम है, जहां आपके शब्द आपकी आत्मा के साथ मेल खाने लगते हैं, जहां आपका रवैया कृतज्ञता से घिरा होता है, जहां आपका अंदरूनी जीवन अनदेखा नहीं बल्कि सहेजा हुआ होता है। तो जब आप आगे बढ़े तो याद रखिए, आपकी तरक्की परफेक्शन से नहीं, तालमेल से मापी जाती है। हर बार जब आप समर्पण की ओर बढ़ते हैं, आप ताकत की ओर कदम रखते हैं। जब भी आप अपने शब्दों की रखवाली करते हैं, अपने सोच को नया करते हैं और ईश्वरीय उपस्थिति में लौटते हैं, वही असली जीत है। आप इसके लिए ही बने हैं। आप बुलंद आत्मा, उद्देश्य और शांति में चलने के लिए डिजाइन किए गए हैं। कोई भी चीज, ना आपका अतीत, ना आपका दर्द, ना आपका डर, आपसे ये नहीं छीन सकता। आप हर कदम पर नेतृत्व, प्रेम और सहारा पा रहे हैं।